नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के वकील गोपाल शंकर नारायण केस की सुनवाई से हट गए हैं। महुआ ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जयानंद देहद्राई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वकील जयानंद देहद्राई ने जज के सामने कहा कि महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायण ने मुझे गुरुवार रात को फोन किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बाहर समझौता हो सकता है। इस पर जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि वो हैरान है कि वकील शंकर नारायण ने मीडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश की। क्या वो अभी भी इस केस में पेश होने के पात्र है? जस्टिस ने कहा, ये कुछ ऐसा है जिसका जवाब आपको खुद देना होगा। ये आपका फैसला है। इसके बाद शंकर नारायण ने मामले से खुद को अलग कर लिया। महुआ मोइत्रा ने कोर्ट में मीडिया हाउस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने और प्रसारित करने पर रोक लगाने की भी मांग की है। अब इस पर 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी। महुआ मोइत्रा और देहद्राई के बीच कुत्ते को लेकर भी विवाद चल रहा है। महुआ और देहद्राई के बीच 3 साल के रॉटविलर ब्रीड के कुत्ते की कस्टडी को लेकर भी विवाद है। इस रॉटविलर कुत्ते का नाम हेनरी है, जो फिलहाल महुआ के पास है। जयानंद देहद्राई इस कुत्ते की कस्टडी अपने पास चाहते हैं। देहद्राई ने 20 अक्टूबर को आरोप लगाया है कि महुआ ने कहा है कि वे हेनरी को उन्हें लौटा देंगी अगर वो कथित सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले में हीरानंदानी ग्रुप के साथ उनके संबंधों को लेकर सीबीआई को की गई शिकायत वापस ले लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देहद्राई ने लिखा, कल दोपहर हेनरी के बदले मुझे सीबीआई को की गई शिकायत और निशिकांत दुबे को लिखे पत्र को वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई है। मैंने साफ कर दिया है और कहा है कि सीबीआई को जानकारी दूंगा। उन्होंने आगे कहा, मैसेज करने वाला बेहद मासूम है, लेकिन वो अपने बारे में सब कुछ उजागर कर रहा है। महुआ और देहद्राई दोनों ने ही एक दूसरे पर हेनरी को चुराने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस में केस भी दर्ज करवाया गया है। महुआ बोली, भाजपा का एक ही एजेंडा है, मुझे लोकसभा से बाहर करना। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन मीडिया से खुलकर बात कर रहे हैं। जरा आप लोकसभा रूल्स भी देख लीजिए। इसमें साफ लिखा है कि जब कोई भी एविडेंस कमेटी के सामने रखे जाते हैं तो कमेटी मेंबर या कोई और व्यक्ति उन्हें पब्लिश नहीं कर सकता है। मैं जानना चाहती हूँ कि हलफनामा मीडिया के पास आया कैसे। चेयरमैन को इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। भाजपा का एक ही एजेंडा है, मुझे लोकसभा से बाहर किया जाए ताकि मैं अडानी पर बात ना कर सकूं। इस केस की मुख्य पात्र महुआ मोइत्रा है, जिन पर सारे आरोप हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मूलतः बैंकर है। बेसिक एजुकेशन के बाद मोइत्रा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गई। बाद में उनकी नौकरी लंदन के एक प्रतिष्ठित बैंक में लगी। कुछ सालों में उनका नौकरी से मोह भंग हुआ और वो राजनीति में कूदी। उन्होंने 2016 में पहले चुनाव पश्चिम बंगाल के करीमनगर विधानसभा से जीता था। 2019 में वो टीएमसी के टिकट पर कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीती। इस कहानी का दूसरा अहम किरदार भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का है। 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने महुआ पर आरोप लगाए थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और तोहफे लिए थे। गोड्डा झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 2009 में राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वो एक्सआर ग्रुप के कॉर्पोरेट हेड थे। उन्होंने 2009 में गोड्डा से पहला चुनाव जीता था। इसके बाद 2014 और 2019 में भी जीत हासिल की। 42 वर्षीय दर्शन हीरानंदानी ने एक लेटर लिखकर महुआ पर आरोप मढ़े हैं। दर्शन मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। उनके पिता रियल एस्टेट टाइकून निरंजन हीरानंदानी है। दर्शन डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, तेल और गैस, लॉजिस्टिक, वेयरहाउस जैसी कई कंपनियों के प्रेसिडेंट है, जो हीरानंदानी ग्रुप के अंडर है। दर्शन ने न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी से एमबीए और बीएससी की डिग्री ली है। हीरानंदानी ग्रुप अडानी ग्रुप का कॉम्पिटिटर है। जयानंद देहद्राई सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयानंद देहद्राई और महुआ मोइत्रा दोनों पहले दोस्त थे, बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। महुआ मोइत्रा ने पिछले 6 महीने में आपराधिक अतिक्रमण, चोरी, अश्लील संदेश और दुर्व्यवहार के लिए देहद्राई के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। जयानंद ने सीबीआई में मोइत्रा के खिलाफ सबूत देकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद वही सबूत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के माध्यम से पेश कर संसद में शिकायत दर्ज कराई गई। निशिकांत दुबे और जयानंद ने महुआ पर आरोप लगाते हुए जिस बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी का नाम लिया है, उन्होंने 19 अक्टूबर को एक लेटर लिखकर महुआ के साथ मिले होने की बात कबूल ली है। महुआ ने शुक्रवार
को सोशल मीडिया पर एक बयान पोस्ट कर इसका जवाब दिया। वही एथिक्स पैनल के चेयरमैन विनोद सोनकर ने पुष्टि कर दी है कि उन्हें दर्शन की तरफ से हलफनामा मिला है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने महुआ पर आरोप लगाए थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और तोहफे लिए थे। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। इसके लिए कमेटी ने निशिकांत दुबे को बुलाया है। लोकसभा की सेक्रेटरी बाला गुरु ने दुबे को नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी है। निशिकांत सुनवाई में मौजूद रहेंगे या नहीं, इसे लेकर 20 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा गया है। ये सुनवाई संसद के कमेटी रूम में होगी। एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा को समन देकर पेश होने को कह सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। आरोप लगाने वाले सांसद निशिकांत दुबे से सबूत मांग सकती है। अगर मोइत्रा दोषी साबित होंगी तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। बुधवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहदराई को मौखिक सबूत देने के लिए गुरुवार 26 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। जिस भी सांसद पर ऐसे आरोप लगते हैं उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। कमेटी आरोप लगाने वालों को भी समन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। कमेटी जांच करेगी कि क्या ये किसी खास के हित में है या उनके बिजनेस को लाभ पहुंचाने के लिए पूछे गए हैं। पूरी जांच पर एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगी। अगर इसमें किसी भी तरह की सजा की सिफारिश की जाती है तो संसद में रिपोर्ट रखे जाने के बाद सहमति के आधार पर उस सांसद के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वहीं स्पीकर को भी ये अधिकार है कि वो सेशन नहीं चल रहा हो तो कार्रवाई को लेकर फैसला ले सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक